जय जोहार संगवारी हो। हमन आज आप पहुंचे हन एक ऐसे छत्तीसगढ़ के नागरिक बन चुके हैं जो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे, वो भी सीजीपीएससी में टॉप वन। जी हाँ साथियों, हम अगर घर पहुंचे हैं, ये घर बिल्कुल गांव में है और गांव के हमारे भाई जो कि प्रथम रैंक पा है सीजीपीएससी में टॉप करे और देवेश प्रसाद साहू जी और जगह मिले ले हमारे साथ में पीएससी एकेडमी के डायरेक्टर श्री साहू सर जी हाँ पहुंचे हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से जानबो संगवारी हो कि कैसे मेहनत करी से, कैसे जमीनी स्तर से काम करते हुए पढ़ते पढ़ते एक टॉप वन रैंक लाए हुए छत्तीसगढ़ के गौरवशाली हमारे देवेश भाई जी हाँ प्रथम रैंक पाए और छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करे। तो आइए चलतन हमारे साहू सर जी से और वो वार्तालाप करिए देवेश साहू जी से कि वो कैसे प्रथम रैंक पाए है, कैसे अपन धीरे 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 प्रयास करे और ये प्रयास कितना बार में सफल होए, ये सब चीज की जानकारी ले वीडियो के माध्यम से जानबो। तो वीडियो ला ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो ताकि आप जम्मू संगवारी मन ला जोहार छत्तीसगढ़। आज हमन ह अइसन गोट बात करने वाला है जो छत्तीसगढ़ पूरा वायरल हो गए है। काबर की जानत हो रात के 12 बजे 20 नवंबर के एक ऐसे खुशी के फटाका फूटिस है जे हर युवा मन के मन में एक ऐसी खुशी ला दिस जे खुशी के मारे जो है सपना ह पूरा हो गए है और वो सपना ला सच पूरा करे है। आप सबो कोई जान गे हो देवेश प्रसाद साहू और मोर सामने में बैठे है और भाई तको बैठे है जे कैसे मतलब ये सब चीज में जैसे सहयोग करे है। सबले पहले तो आप लोग गाढ़ा गाढ़ा बधाई, छत्तीसगढ़ के आप महतारी हो, आप लोग खूब सारा बधाई कि आप मन है ऐसा मुकाम ला हासिल करे हो और आपको मन ला बहुत बहुत बधाई। आप मन निकर भाई लगथो है ना, आप लोग बहुत सारा बधाई। आप मन ला भी सबला और छत्तीसगढ़ के सभी मन ला बहुत बहुत बधाई। हाँ, तो एकदम हमन शुरुआत से जानना चाहते हैं आप मन के पढ़ाई लिखाई के जो कैसे रही मतलब कहानी थोड़ा सा बताहू आप मन जैसे कि आप मन है स्कूलिंग मतलब डिप स्कूल से लेकर डिप्टी कलेक्टर करके कहानी ला थोड़ा बताओ आप मन कैसे मतलब अचानक भयानक मतलब कैसे ये सब चीजें आप मन बताओ थोड़ा। मोर स्कूली शिक्षा यही भिलाई से पूरा हो है। अच्छा। भिलाई स्टील प्लांट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पूरा हो है। और मोला कक्षा 10वीं से मोर एक कजिन रही से वो मोटिवेशन दे रही से कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा भी एक ठन और चीज होते जेकर समाज में अच्छा रेपुटेशन होते, वो है सिविल सर्विसेज करके। तो वहां से मोर इंटरेस्ट जागिस कि मोला ये वाले फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। तो 10वीं से रहीस कि मोला यहाँ जाना है करके। पर मोला ये भी रहीस कि मोला साइंस घलो पढ़ना है काबर की फिजिक्स केमिस्ट्री में मोला इंटरेस्ट रहीस। तो फिर मैं 11वीं में मैथ्स चुने हो और साथ में इकोनॉमिक्स भी चुने रहे हो काबर की सोशल साइंस भी पढ़ना रही से। तो मैथ्स इकोनॉमिक्स मोर सब्जेक्ट रही से 11वीं 12वीं में। ओकर बाद मैं इंजीनियरिंग करे बर गे रहे हो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर। वहाँ मोला रहीस की मशीन के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है करके, तो वहाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ला चूज करे रहे हो। वहां से पास आउट हुए मैं 2020 में। ओकर बाद मैं अपन सीधा एम में पहुंचे कि अब मला सीजीपीएससी करना है। तो 2021 में मैं बिलासपुर गया और वहाँ कोचिंग ज्वाइन करे हूँ। 1.5 साल अपन कोचिंग ला करे हूँ, मेंस के कोचिंग करे हूँ। और वही दारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हूँ। वो साल मोर रैंक रही 219। जेकर बाद 2022 में मोर प्रीलिम्स नहीं हो रही से तहाँ ले मैं घर आ गए रहूँ कि घर में रह के सेल्फ स्टडी करने काबर की बाहर में रहने से थोड़ा खर्चा ज्यादा होते और बहुत सारे चीज होते कि आपके खान पानी सबके बहुत सारे चीज रहते। तो मैं घर आगे रहूँ और फिर यहाँ से सेल्फ स्टडी के मैं तैयारी शुरू करूँ। और 2023 एवं 2024 दोनों में मैं इंटरव्यू साक्षात्कार में सम्मिलित हो रहे हूँ। और 2023 में मोर 179 रैंक रही से उधारी और इधारी अभी रैंक 1 है। सीधे वहाँ तक आ गया ना। हाँ, तो देखियो कि कितना संक्षेप में ब्रीफ में अपन जानकारी ला दी से देवेश जी है। अच्छा ये बताओ कि जब पीएससी के ख्याल इस मन में तो सब्जेक्ट तो मेरा है नहीं भाषण लेके अपन कौन सा भाषण दिला हो तो बताओ। मोर स्कूलिंग पूरा इंग्लिश मीडियम से रही से मैं लिखे के टाइम में इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल रहे हूँ। पर मोला कभी हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं लगे। लाइक मोर किताब में देखो हिस्ट्री किताब वो हिंदी में है। हिंदी में हाँ, तो इवन छत्तीसगढ़ी किताब में हिंदी में है तो मैं पढ़ूँ हिंदी में लेकिन लिखूँ इंग्लिश में। अच्छा काबर की हिंदी हमन ला समझ जल्दी आते और याद जल्दी रहते। तो एक बार मोर ये ट्रिक रही कि मैं हिंदी में पढ़ूँ ताकि मोला याद रहे और लिखे के टाइम में इंग्लिश में कर लूँ ओकर ट्रांसलेशन ला करके। तो ये मोर रहीस की जो भी काबर की सोशल साइंस में कहानी ज्यादा है तो ओला याद करे बर अपन भाषा ही सबसे ज्यादा आसान है। अच्छा ये बताओ देवेश जी जैसे कि आपन रिजल्ट की बात कही ना, रिजल्ट आप अचानक देखो है ना, तो आप मतलब पहली से विश्वास रहे कि अपन टॉप करूँ काबर की टॉप
करना मतलब अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट, तो आप लोग पता रही कि आप टॉप करने वाला हो। लास्ट ईयर जब इंटरव्यू के रिजल्ट आए रही से 28 नवंबर 2024 के, हाँ। तो वो दिन जब आई तो देखो कि कोई पोस्ट नहीं मिली करके, तो वो दिन डिसाइड हो गई रही कि अब टारगेट सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 ला करना है। अच्छा। तभी 179 से ये रैंक 1 के सफर ला तभी तय कर सकूं। अगर मैं टारगेट रैंक 1 ला नहीं करूं हाँ। तो फिर वो सफर तय नहीं हो सके। हाँ। तो मोर कई जगह भी लिखे हुई कि ओवर टाइम के लिखे हो कि रैंक 1 ही मोर टारगेट है अब करके, अच्छा। और सोचे नहीं रहो कि हो ही जाही, हाँ। पर टारगेट वही रही कि रैंक 1 लाना है मतलब करके। दिमाग में पूरा वो नक्शा बन गई से हाँ कि मूल नंबर 1 में आना है। हाँ कि मोला कम से कम काबर की जब रैंक 1 में हो तो दिखना चाहिए कि मैं ओकर लायक हूँ कि मैं रैंक 1 डिजर्व करता हूँ करके, तो अपन आप ला वैसे ढाले रहो एक साल में कि मोला दिखना चाहिए कि मैं रैंक 1 बन सकता हूँ करके। तो मतलब मेहनत के हिल बढ़ा दे रहे हो एक रैंक 1 आने, पढ़ाई ला डबल कर दे रहे हो का? पढ़ाई ला डबल और छोटे छोटे गलती और जो स्मार्ट स्टडी भी करते हैं कि जैसे मैं पीवाईक्यूज वगैरह ला पहले ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ। फिर जैसे मेंस की तैयारी आई, मैं लगभग पूरा 2012 से लेकर 2024 तक के 2023 तक के पीवाईक्यूज सॉल्व करके लिख के गए रहे हूँ पूरा मेंस दिलाए से पहले। अच्छा। और कॉपी में पूरा आंसर लिखा हुआ है। अच्छा। तो पीवाईक्यूज ला पकड़ो मैं फिर ओकर से समझा इसकी कौन कौन से टॉपिक ला ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक ला कम ध्यान देना है। तो पूरा तैयारी पीवाईक्यूज के पे बेस्ड रही से, और जो टॉपर्स मन के स्ट्रेटेजी रही कि कैसे अपन आंसर ला प्रेजेंट करना, जबकि हमन लिखा सेम कंटेंट है फिर भी नंबर अलग अलग काबर है, काबर की प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो एक जन मैम लास्ट ईयर डीसी बने रही वो सजेशन दे रही से कि आपके आंसर ला कोई क्यों पढ़ी ये ला सोचे करो जब भी आंसर लिखना है, ताकि वो ला आसानी से आपके आंसर दिख जाए। वो पढ़े भले नहीं चाहत भाई, पर आपके आंसर में दिख जाना चाहिए कि आप क्या कंटेंट डाले हो। तो वही प्रयास है कि प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, आसानी से चेक करने वाला लोग दिख जाए। तो ये 2-3 चीज रही से जो मैं पूरे एक साल में इम्प्लीमेंट करे और अभी परिणाम मिले हो। तो आपने देखा तो कितना कठोर मेहनत 2012 से लेकर 2024 तक के पूरा पीवाई को मतलब एक अट्ठा सॉल्व करके प्रैक्टिस करत रही से। अच्छा ये बताओ देवी जी, जब आपन अटेम्प्ट एक बार बता दो लिखा मैंने कि आपको कौन सा फर्स्ट रैंक लाया पर, जैसे कि मैं एक चीज़ अक्सर मैं देखता हूँ हमारे ये कॉम्पिटिशन फील्ड में, वो थे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर किया सब, फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक ला सकते। ये तो ये कभी आपन का विचार है जरूरी का? अब मैं एकर ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता खबर की मोर अनुभव ऐसा नहीं है। पर जैसे 1.5 साल के अगर हम पूरा मेंस के सिलेबस ला देखें तो 1.5 साल लगते लगभग मेंस के सिलेबस फाउंडेशन बनाए पर हो सकते है कोई टैलेंटेड हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई तो बिल्कुल ला सकते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक भी ला सकते थे। अच्छा ये बताओ कि आपन बचपन से टॉपर रहे हो कि आपन के अचानक धीरे धीरे ग्राफ बढ़ल किसी टाइप से बढ़ल के? जैसे कक्षा 10वीं में और 8 सीजीपीए रही से और कक्षा 12वीं में और 83.2% रही से। अच्छा। और ग्रेजुएशन में भी गलो 73% रही से। तो एकदम ज्यादा टॉपर नहीं रहे लेकिन एकदम ज्यादा डब्बू भी नहीं रहे, मतलब बीच के रहे। नहीं तो हम ऐसा सोचते कि टॉपर मतलब वो बचपन से टॉपर हुई तभी टॉप करी ऐसा ही सोचते हैं समाज में। तो आपने देखा तो कि बीच में रही से मतलब तब जाकर भी टॉप कर सकते थे। अच्छी बताओ जैसे आप बेसिक तैयारी करते हो तो एक बीच में और कोई एग्जाम का ध्यान दो कि केवल पीसी सिलेबस ध्यान दो? अभी जैसे उम्र हो जात रही से तो पापा के साइड से प्रेशर है कि अब 27 के होने वाला हस तो थोड़ा सीजी व्यापम की भी एग्जाम मतलब ध्यान दे करके। तो यही साल में सीजी व्यापम के आबकारी आरक्षक परीक्षा और प्रयोगशाला परिचारक के परीक्षा भी दे रहे हो और एडीओ भी दे रहे हो। एडीओ में मोर 92 रैंक आई रही से, परिचारक में मोर 55 रैंक आई रही से और आबकारी आरक्षक में मोर 6वां रैंक रही से। तो इस साल पूरा रिजल्ट में पॉजिटिव रही से। मतलब देख लो कि पीएससी की तैयारी करे के बाद जो है व्यापम में भी ऐसे मतलब कमाल हो जाते और एक समय में मतलब मजबूर भी हो गए कि व्यापम भी दिलाना है करके है नहीं सपना कई बार ऐसे आते कि शुरू में रहता है कि हम पीएससी से दिलाने लेकिन समय परिवार की वजह से कभी मतलब सोचे नहीं पड़ जाते। अच्छा एक चीज़ वो बताओ जैसे कि आप मन पुस्तक पढ़ते हो तब आप मन के पढ़े के तरीका कैसे थोड़ा लेके मन बताओ कबर कि अभी तो आजकल इतना हो गया आप मन जाना था कि एआई के जमाना आ गया आजकल है ना, दुनिया कुछ बोल तुरंत बताए थे है ना, बुक भला इतना हो गया है, सोशल मीडिया भला इतना ज़्यादा हो गया, मतलब पढ़े के जो मटेरियल है इतना ज़्यादा हो गया तो कैसे आप मन करने की कंसाइज करके पढ़े हो का कैसे ऐसे सोचे हो कैसे टाइप पढ़े हो बताओ? रिसोर्सेस ला बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर हम 10 जगह जाके सजेशन लेबो तो 10 टन रिसोर्सेस पता चल जाई और एक ही सब्जेक्ट पर 10 रिसोर्सेस पढ़ू तो फिर बहुत समय निकल जाइयो ओकर कोई फायदा गलो नहीं मिली। तो एक रिसोर्सेस रखो और दूसरा तकनीक के पूरा इस्तेमाल करो। जैसे एआई के मैं अपन पूरा नोट्स पेपर 6 के हो चाहे पेपर 7 के हो चाहे पेपर